हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रही है सुबह, दिन है आज मंगलवार, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। और यहाँ मैं अपना काम जल्दी 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 निपटा ले रही हूँ। और क्या कहते हैं, ये जो बेडशीट वगैरह है ये मैंने अभी बिछा रखी हूँ, क्योंकि इसमें गर्माई रहती है ना काफ़ी। तो यही दो बेडशीट ऐसी हैं मेरे पास जो सही है, मतलब गर्म है, बाकी ठंडी वाली हैं। अभी बाकी का काम निपटा के मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ, काफ़ी दिन से फरमाइश हो रही थी बच्चों की। उस दिन मैंने बनाई थी तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। अब क्या चीज़ अच्छी लगी थी, उन्हें अच्छा लगा था। जो दाल आलू बनाए थे मैंने, तो वो काफ़ी टेस्टी लगे थे बच्चों को, और बच्चों के पापा जी को भी बहुत टेस्टी लगे थे। बहुत अच्छे से खाई थी उन्होंने पिछली बार। तो इस बार भी मैंने सोचा, काफ़ी दिन से बोल रहे हैं बच्चे। और आज प्रिंस के पापा भी घर पे ही हैं, आज नहीं गए वो ड्यूटी, आज छुट्टी है उनकी। अब किस वजह से वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज छुट्टी है, आज मंगलवार के दिन भी। और अभी मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ, तो वही टमाटर और प्याज और हरी धनिया, और हरी जो प्याज होती है वो, और बाकी अपना जो आलू है और दाल है काली वाली। तो वही चीज़ मैं बना ले रही हूँ। और काफ़ी ठंड लग रही है मुझे, तो देखिए मैं पूरी कवर हो रखी हूँ ठंड की वजह से। जैकेट वगैरह, टोपा वगैरह सब कुछ लगा रखा है मैंने, टोपा भी और जैकेट भी, और गरम सूट, गरम प्लाजो पहन रखा। मतलब तब भी इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि काफ़ी ठंड हो भी रही है ना इस टाइम पे। फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। और फिर भी ठंडे पानी में भी काम करना पड़ता है, मतलब ठंड में भी। ठंडा टैंक का पानी आता है ना, तो उसमें ठंडे पानी में ही काम करना पड़ता है। पानी भी गर्म करेंगे तो कितना गर्म करेंगे, तो इसलिए करते रहते हैं। तो मैंने फिर सोचा ये कि मतलब झटके में काम निपटा लो तो वही अच्छा है। बार 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 आनाकानी करते रहो तो काम नहीं हो पाता। तो फिर जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ मैं। ठंड लग रही थी लेकिन फिर भी काम तो करना होता है। तो यहाँ मैं दाल को अपने बना ले रही हूँ धीमे से। बच्चे और प्रिंस के पापा बाहर ताप रहे हैं, बाहर कंटर जो है तो उसमें आग जला के, और वो लोग बाहर ताप रहे हैं। और यहाँ मैं अपना आराम से काम निपटा रही हूँ, घर का जो खाना पीना है अपना, और जो भी काम होता है घर का वो निपटा ले रही हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी जुकाम से भी हो रही है, जुकाम भी हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ठंड भी हो रही है। फिर मुझे जुकाम हो जाती है ना, तो हो ही जाती है, फिर कई दिन में ठीक होती है। और मैं दवाई लेती नहीं हूँ, ऐसे हल्की फुल्की खांसी जुकाम में दवाई लेती नहीं हूँ, क्योंकि अपने आप ही ठीक हो जाती है भगवान की कृपा से। तो मैं नहीं लेती। तो लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा होती है तो मजबूरी वाली बात है, फिर तो लेनी ही पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मैं अनदेखा ही करती हूँ कि हाँ ना लेनी पड़े, क्योंकि दवाइयों से भी कहाँ तक खाएंगे दवाई, तो इस वजह से मैं नहीं लेती आसानी से। भगवान का आशीर्वाद है बस, जो नहीं लेती जल्दी से। तो मेरे पति देव तो ऐसे हैं कि ज़रा सा उनको सर दर्द होता है तो वो तुरंत एकदम से दवाई गोली वगैरह खा लेते हैं। उनको मैंने काफ़ी आदत उनकी छुड़वा दी है, काफ़ी आदत। नहीं तो जब मैं शादी करके आई थी तो उनके पैरों में दर्द हुआ करता था बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, उनके पैर में दर्द होता था ना, तो वो रोज़ डेली दवाई खाते थे, रोज़ डेली दवाई खाते थे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कि आपके पैरों में दर्द होता है तो कोई नहीं, मैं दवा दिया करूँगी, तो दवाई खाना तो छोड़ दो। तो फिर उन्होंने दवाई खाना छोड़ दिया, मैंने पैर दबाने चालू करे। तो अब उनको पैरों की आदत पड़ गई दबाने की, पैरों की आदत दबाने की पड़ गई, तो अब गोली उनकी छूट गई है। और कभी जैसे ज़्यादा दर्द होता है तो दबाती हूँ मैं, इतना मतलब अब तो छूट गई उनकी आदत पैर दबाने की भी। नहीं, इतना बेचारे काम करवाते हैं मुझसे अब। तो सही चल रही है भगवान की कृपा से लाइफ हमारी, भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के प्यार से। तो देखिए बातें करते करते यहाँ मैंने अपनी सब्जी भी छोक दी है, और जो बर्तन थे ना थोड़े बहुत, तो वो मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिए हैं। मतलब
जो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने आज पूरा अपना काम निपटा के तभी मैं नहाने धोने के लिए अपने जा रही हूँ। अब काम मैंने निपटा दिया, खाना वाना बना दिया। रोटी जो बनाऊंगी वो मैं बाद में बनाऊंगी, जब खाएंगे ये लोग तभी बनाऊंगी। तो पहले सुबह हो रही है तो अपना जो आज मंगलवार है तो मैंने सोचा आज हलवा बना ले रहे हैं, थोड़ा अपना माता रानी को भोग लगा देंगे। काफ़ी टाइम हो गया हलवा भी नहीं बना, तो मैंने सोचा ठंड भी हो रही है तो मैंने कहा हलवा बना ले रहे हैं। तो आज मैं यहाँ सूजी का हलवा बना ले रही हूँ। आज काफ़ी टाइम हो गया मैंने बना, एक बार मतलब 2-3 महीने पहले मैंने बनाया था तो भोग लगाया था माता रानी को। वैसे जब बनाती हूँ तो जैसे कोई चीज़ अच्छी सी बनाते हैं तो भोग लगा देते हैं। बाकी तो अपना लहसुन प्याज जो होता है तो नहीं लगाती मैं उस चीज़ का भोग, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे अपना कुछ स्पेशल बना के तो भोग लगा देते हैं माता रानी को। तो यहाँ मैं सूजी को छान ले रही हूँ क्योंकि इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं ना, जैसे ज़्यादा दिन की रखी हो जाती तो फिर इसी वजह से मैं यहाँ पे प्लास्टिक वाली जो छन्नी है उससे छान ले रही हूँ। क्योंकि वो जो स्टील वाली लोहे वाली होती है तो उसके जो बारीक बारीक तार होते हैं, वो सॉरी मोटे मोटे तार होते हैं ना, तो उसमें आसानी से जो कीड़े वगैरह होते हैं वो निकल भी जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे छल्ली जो है प्लास्टिक वाली ली है मैंने, जो उसमें आसानी से नहीं होते। तो फिर इसमें कुछ नहीं था ऐसे, मैंने दूसरी बार छानी है ये। और यहाँ थोड़ा सा मैं घी डाल दे रही हूँ, जो डब्बे वाला आता है, वैसे ज़्यादा पता नहीं डब्बे वाला वो यूज़ करा है मैंने, वो वाला घी नहीं था जो गाय का वैसे वो होता है, जो घर के होते हैं वो नहीं था। तो यहाँ डब्बे वाला ही है वैसे जो आते हैं डब्बे उसके, तो वही घी है ये। तो मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है यहाँ पे और इसे भूनने के लिए, क्योंकि खाली सूजी में वो जो टेस्ट आता है वो नहीं आता खाली सूजी भूनने में। तो मम्मी ने ही बताया था हमारी, तो मैं ये घी डाल के और भून ले रही हूँ अच्छे से। इसे जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो भून वो उससे अच्छा वो आता है, जैसे कच्ची कच्ची होती है ना तो वो कच्ची नहीं रहती। कई बार ऐसे हो चुका है जो मैंने हलवा बनाया तो वो कच्ची रह गई थी, जो मैंने हलवा बनाया था कई बार तो उसमें ना कच्चापन सा रह गया था, सफ़ेद सफ़ेद सी। तो प्रिंस के पापा ने मुझे बताया मुझे हलवा बनाने नहीं आता था ना, मतलब बनाना तो आता था लेकिन इतना नहीं पता था कि उसे अच्छे से भूना जाता है। तो उन्होंने बताया कि अच्छे से भूनते हैं इसे। अब बोलोगे इतनी बड़ी हो गई और इसे खाना बनाने नहीं आता, मुझे नहीं आता खाना बनाने, बाकी मैं प्रिंस के पापा ने सिखाया अपना जो भी सिखाया जैसे भी। क्योंकि शादी से पहले मम्मी बुआ करते थे घर का काम, मतलब जो वैसे बर्तन वगैरह होते तो वो मैं करती थी। बाकी खाना पापा को नहीं पसंद आता था हाथ का मेरे, तो मम्मी वगैरह बनाती थी। मतलब पापा को किसी के हाथ का पसंद नहीं आता था, मम्मी के हाथ का ही आता था। कुल मिला के बात ये है मम्मी के हाथ का आता था, तो इसलिए ज़्यादा खाना किसी ने बनाया नहीं मायके में। बुआ ने भी बहुत कमी से बनाया, बाकी ऊपर के जो काम होते थे जो अपने झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े यही सब करते थे बुआ भी मैं भी, और इसलिए इतना नहीं पता मुझे खाने के बारे में। और प्रिंस के पापा ने धीरे धीरे करते करते मुझे खाना बनाना सिखा दिया, जितना भी उनको बेचारों को आता था। क्योंकि ये शुरू से ही मतलब काफ़ी छोटे से यहाँ पे ये मतलब बाहर निकल गए थे काम करने के लिए, घर की स्थिति को देख के। क्योंकि घर की स्थिति उस टाइम पे इनकी ख़राब चल रही थी, तो ये शायद 14 साल की उम्र से काम करने के लिए निकल गए थे। तो इन्हें खाना वाना खुद ही बनाना होता था। और जहाँ ये काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में, तो इस वजह से इनको खाना बनाना आता है अच्छे से। अपना खाना पीना जैसे भी अपना काफ़ी वैरायटी हैं जो हमें बनानी आती हैं। और यहाँ देखिए बातें करते करते मैंने सूजी भून ली है, और यहाँ मैंने जो चीनी और पानी को अच्छे से उबलने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें चीनी डाल दी है, अपने मीठे के जितना मुझे मीठा रखना है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीनी डाल दी है यहाँ पे। और सूजी को बाद में डालेंगे, इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी अभी मैं। इधर बच्चे भी थोड़े शैतानी कर रहे थे तो मैं उन्हें गुस्से से देख रही हूँ। देखिए बच्चों को थोड़ा देख रही हूँ, और बच्चे शैतानी कर रहे थे ना इस वजह से। तो यहाँ मैं उबलने के लिए रख दी है मैंने जो चीनी है और पानी,
उसके बाद मैंने यहाँ पे ये गोला वगैरह ये आप देख रहे हैं इधर की साइड में, मैंने ये गोला किशमिश और जो भी जितने भी मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट थे तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। उसके बाद देखिए मैं सूजी डाल दे रही हूँ धीमी धीमी करके, एक साथ नहीं डाली, धीरे धीरे करके डाली मैंने इसमें, और फिर चला दे रही हूँ क्योंकि गांठें सी भी शायद पड़ जाती हैं इसमें ना सॉरी खांसी सी हो रही है मुझे। तो उसके बाद में मैंने सूजी भी डाल दी, सूजी को अच्छे से चलाते चलाते बस ऐसे ही हमारा हलवा भी रेडी हो जाएगा। देखिए गाढ़ा होने लगा है, तो हमारा हलवा भी यहाँ पे रेडी होने लगा है धीरे 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 धीरे। यहाँ देखिए गाढ़ा होने लगा है और इसकी छींटे मेरे कई बार 1-2-3 बार मेरे मुंह पे आई एकदम से, जैसे गाढ़ा होता जा रहा तो ये पट पट छप छप की आवाज़ आ रही थी। तो क्या कहते हैं ये मेरे मुंह पे भी आ गया था 2-3 बार, और फिर मैंने इसे ढक दिया क्योंकि मुंह पे आ रहा था छींटे इसकी, तो मैंने इसे ढक दिया था। फिर धीमी धीमी आंच पे मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, बस ऐसे ही। तो उधर बच्चे भी पूछ रहे हैं मम्मा कब तक बनेगा हलवा, मैंने कि बस बन जाएगा थोड़ी देर में। तो वैसे सूजी का हलवा बन भी एकदम जाता है सूजी का ना, जैसे बस उसमें सूजी भूनने के अगर भुनी हुई हो तो 5 मिनट में आराम से 5-10 मिनट में, 5 मिनट में नहीं 10 मिनट में आराम से तैयार हो जाएगा, 10-15 मिनट में आराम से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा पतला है, और प्रिंस के पापा से पूछ रही हूँ मैं कि ये कितना गाढ़ा और गाढ़ा करना है, मुझे टाइट करना है कि इतना ही रहने दूँ। तो बोल रहे थोड़ा सा और कर लो क्योंकि ये पतला ज़्यादा हो रहा है। और कसम से काफ़ी अच्छा हलवा बना था, ऊपर से मैंने इसमें घी डाल दिया था जो घी है, और काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे जागरण में जो मिलता है ना, जागरण के हलवे का प्रसाद जो होता है वो उसका आनंद ही अलग है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वैसे तो मैं हलवा खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है इतना, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैंने बनाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था आज मुझे। तो बस हलवा हमारा रेडी है। और सबसे पहले मैं कटोरी मैंने निकाल ली है, ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, और इसमें पहले डाल दिए थे लेकिन और डाल दिए मैंने ऊपर से। और अब रेडी है, कटोरी मैंने यहाँ उठा के रखी है क्योंकि सबसे पहले जो निकाल के रखूँगी मैं अपनी माता रानी के लिए निकाल के रखूँगी। मैंने प्रिंस के पापा को बोल दिया, मैंने कि आप जो है भोग लगा दो माता रानी को, उसके बाद में हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंस के पापा बोल रहे थे चलो बनाया है तो तुम लगा दो, तो मैंने चलो फिर मैं ही लगा दे रही हूँ, बन तो चुका था। फिर मैं यहाँ पे अब माता रानी के लिए निकाल लिया है मैंने, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आज सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं लग रहा, जैसे सफ़ेद लगता है वैसे नहीं लग रहा। तो यहाँ देखिए मैं अपने माता रानी के पास आ गई हूँ और उन्हें भोग लगा रही हूँ, उन्हें फूंक मार के भोग लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर, है ना। तो फिर अपनी माँ को जैसे फूंक मार के खिलाते हैं वैसे ही मैं इन्हें खिला रही हूँ माता रानी को। तो माता रानी को भोग लगाने के बाद उसके बाद मेरे पति देव यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं पैर पे बैठने को कि हमें भी जल्दी से भोग लगा दो माता रानी को खिला के। तो बस उन्हें भी अब मैं दे दूँगी हलवा, और यहाँ पे पहले अपना थोड़ा सा भगवान को याद करके उनको बोल के कि आप सभी भोग लगा लीजिए, अपनी माता रानी से बोल के, भगवान को बोल के। और यहाँ तो बस अब मैं यहाँ पे प्रार्थना करके उसके बाद मैं अपने पति को भी जो हलवा है वो दे दूँगी, और उसके बाद में बाकी अपना खाना पीना करेंगे क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना। तो खाना पीना करके फिर बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।